हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश बाय दीपक। आज का टॉपिक है यूज ऑफ नॉन, यानी नॉन का यूज। हम नॉन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं इसके बाद सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। फर्स्ट है कि अगर हम नॉन का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें नॉन या फिर प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो हम नॉन को सीख रहे हैं तो नॉन के बारे में जानेंगे कि नॉन होती है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, और सेकंड यूज है नॉन का जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। यानी कि हमें नॉन को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो हमें नॉन या फिर प्रोनाउन चाहिए, और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी अगर बनाना है तो हमें नॉन या फिर प्रोनाउन चाहिए। दो यूज तो यहाँ पे हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो हम ये दोनों यूज को एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद थर्ड को देखते हैं इसके बाद। फर्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो हमने दो यूज को यहाँ पे लिख दिए हैं, फर्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इन दोनों यूज को सीखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होती है तो सेंटेंस फॉर्मेट क्या होती है, पहले सेंटेंस के फॉर्मेट को समझते हैं। तो इधर हम लिख रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेट, जिसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, और इसके बाद क्या होती है ऑब्जेक्ट। तो ये होती है सेंटेंस फॉर्मेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है नॉन, क्या होता है नॉन, और सब्जेक्ट ही प्रोनाउन होता है। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नॉन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर नॉन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसके अलावा थर्ड कुछ नहीं होगा। एंड ऑब्जेक्ट भी सेम होती है, नॉन या प्रोनाउन, नॉन या फिर प्रोनाउन होती है। यानी कि सेम होती है। ऑब्जेक्ट भी बनाने के लिए हमें नॉन या फिर प्रोनाउन की ही जरूरत पड़ती है। अब हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है, रोहित हेल्प्ड राजू। रोहित राजू को हेल्प किया था, रोहित राजू को हेल्प किया था। हु हेल्प्ड राजू, कौन राजू की मदद किया था, तो कौन किया था। तो इसका रिप्लाई क्या आया, हु का रिप्लाई आ गया क्या है, ये है रोहित है, क्या है सब्जेक्ट, और ये है क्या नॉन, नॉन है। राजू हेल्प होम, किसे किसे किया है, ये रोहित का, रोहित क्या है ऑब्जेक्ट, और ये है क्या नॉन। एक और एग्जांपल, अब इसे समझो, अभी समझो क्या है, रमन प्लेज टेनिस, रमन टेनिस खेलता है। क्या खेलता है, रमन टेनिस खेलता है। तो रमन खेलने का कौन कर रहे थे, खेलने का काम कर रहा है कौन, रमन कर रहा था। रमन क्या है सब्जेक्ट है इसमें, और ये है क्या नॉन है। तो सब्जेक्ट बनने का कौन कर रहा है, नॉन कर रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, टेनिस है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बनने का कौन काम कर रहा है, नॉन। वो टेनिस क्या है, नॉन है, ये भी है नॉन। थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। यानी एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही बनेगा। थर्ड है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नॉन बनता है। नॉन और प्रोनाउन बनता है, लेकिन नॉन पढ़ रहे हैं तो नॉन के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो नॉन बनता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट। वर्ब का तो ऑब्जेक्ट बनता ही था, वो पहले पढ़ लिए। अब देखो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, रोहित केम टू राधा। रोहित आया था, कहाँ आया था, राधा के पास। रोहित आया था, अब ये राधा, रोहित आया था, राधा कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। ये प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाना कंपलसरी है, और ये प्रीपोजिशन होता है ये अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है।
क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट ही क्या है, नॉन। और ये क्या है, राधा क्या है, नॉन है, ऑब्जेक्ट है, नॉन है। तो ये हो गया। और ये देख लो, रोहित इज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर। अब रोहित इज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर। रोहित अपने भाई के साथ खेल रहा है, रोहित अपने भाई के साथ खेल रहा है। तो खेल रहा है, तो यहां तक खेल रहा है। विथ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये है क्या, ब्रदर, एक नॉन है। ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। गॉट इट। प्रीपोजिशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यूज करते हैं। फोर्थ क्या है, नॉन इज यूज एज एन एडजेक्टिव। मतलब है कि नॉन एडजेक्टिव की तरह भी यूज होगा, नॉन एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, उसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा हमने, आई हैव सम गोल्ड फॉर यू। मेरे पास कुछ सोने हैं आपके लिए, मेरे पास कुछ सोने, थोड़े सोने हैं आपके लिए। किसके लिए, आपके लिए। ये तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट होता है, बाद में समझेंगे। बाकी हमको देखना है अभी। आई हैव गोल्ड, गोल्ड क्या है, नॉन है। यहाँ पे क्या है, नॉन है। और नॉन से पहले ये सम क्या है, डिटरमिनर है। यही पता है इनको डिटरमिनर क्या होता है, वो बताएंगे डिटरमिनर में। अभी इतना समझे कि यह है क्या, डिटरमिनर है, और ये क्या है, नॉन है। अब गोल्ड यहाँ पे नॉन है। सेकंड एग्जांपल समझिए इसके। सेकंड देखिए एग्जांपल, आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई हैव अ गोल्ड रिंग फॉर यू। अब क्या है, आई हैव अ गोल्ड रिंग फॉर यू। मेरे पास अब क्या है, रिंग है। फर्स्ट में क्या था, गोल्ड था आपके लिए कुछ, अब मेरे पास रिंग है। रिंग कैसा है, सोना क्या है, कैसा, सोना क्या है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या है, नॉन। यहाँ पे यही गोल्ड यहाँ पे नॉन की तरह यूज हो रहा था, यही गोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। अब बात क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किसी भी वर्ड को हम सिर्फ डायरेक्ट को ये नहीं बता सकते हैं कि वो नॉन है या फिर किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे या यूज होल रहेगा, वहां पे देखेंगे कि वो किस तरह से यूज हुआ है, तब हम बताएंगे। नॉन फॉर पोजेशन, यानी कि नॉन का यूज हम पोजेशन दिखाने के लिए भी करते हैं। वो किस तरह से दिखाते हैं, नॉन का यूज पोजेशन दिखाने के लिए हम नॉन के साथ, नॉन के ऊपर अपस्ट्रॉफी ए से यूज करते हैं। ये दिखाता है नॉन का पोजेशन। नॉन पे अपस्ट्रॉफी ए से लगा के दिखाते हैं क्या, पोजेशन। एग्जांपल समझते हैं। आई हैव रोहित बैट। आई हैव रोहित बैट। अब रोहित क्या है, रोहित तो नॉन है। अब नॉन के ऊपर क्या दिखा दिए, पोजेशन। क्या लगा दिए, अपस्ट्रॉफी एस, ये दिखा दिया पोजेशन। ये बैट है, ये क्या है, नॉन है। और यहाँ पे ये बैट किसका है, रोहित का है। तो ये एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, लेकिन ये है नॉन का ही। नॉन पे ही अपस्ट्रॉफी एस लगा के पोजेशन के दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखिए। दिस इज मोहन्स पेन। ये मोहन का पेन है। किसका पेन है, मोहन का पेन है। तो मोहन क्या है, नॉन है, और नॉन पे लगा दिया हमने अपस्ट्रॉफी एस, बन गया क्या, पोजेशन दिखा दिया। किसका, मोहन का।
6 नंबर देखिएगा, 6 क्या होता है, नॉन का यूज हम करते हैं नॉन इन अपोजिशन, नॉन इन अपोजिशन। एग्जाम्पल समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल हमने लिखा रोहित द टीचर, रोहित द टीचर इज रेडी टू हेल्प यू। इसका मतलब क्या हुआ, रोहित जो टीचर है नॉन इन अपोजिशन, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन इन अपोजिशन, यही है नॉन इन अपोजिशन, यही है नॉन इन अपोजिशन। और ये रोहित है जो क्या है, मेन नॉन, यही है, ये मेन नॉन है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट है। और रोहित क्या है, ये सिंगुलर है, इसलिए रोहित के साथ क्या लगा, इज लग गया, इज रेडी टू हेल्प यू। रोहित है, रोहित जो टीचर है वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, इसका मीनिंग ये होगा। नेक्स्ट है 7, वोकेटिव यूज ऑफ नॉन। 7 है वोकेटिव यूज ऑफ नॉन। अब ये क्या होता है, वोकेटिव क्या होता है, वोकेटिव होता है संबोधन करना, क्या करना, संबोधित करना, संबोधित, ये होता है वोकेटिव करना, संबोधित करना, किसी को वोकेट करना होता है, वोकेटिव यूज ऑफ नॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, अगर हम यहां बोलते हैं यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अब यहां पे हमने बोला यू कैन डू दिस, किसको बोला, यू कैन डू दिस किसको बोला, यानी कि जो हमारे सामने उसको बोला, जो हमारे सामने उसको बोला। अगर हमारे सामने 10 लोग हैं तो हमने किसको बोला, अब हमें 10 लोगों में किसी को वोकेट करना होगा, किसी को संबोधित करना होगा, हमने आपको बोला। अब हम यहां पे यूज करेंगे रमन यू कैन डू दिस। रमन यू कैन डू दिस, अब हमने इसको वोकेट कर दिया, क्या हो गया, यही हुआ वोकेटिव यूज ऑफ नॉन, वोकेटिव यूज ऑफ नॉन, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। ये रहा 7th यूज था नॉन का। नॉन का यूज हम कहाँ करते हैं, कितने यूज होते हैं, 7 यूज है। और भी इसके यूज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।